अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, हम सब भी ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी का लिंक है, सो प्लीज़ जाके मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा। सो आइए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। मैं तो बड़ी मम्मी के घर से ट्यूसडे के दिन ही आ गई थी। मेरे साथ मेरी अपी भी आई थी, सबीना अपी, जिनके घर हम घूमने नहीं गए थे, पहाड़ पर भी गए थे 2-2.5 महीने पहले। वो भी आई थी मेरे साथ, वो भी 2 दिन थी। फिर थर्सडे के दिन वो अपने घर चली गई, क्योंकि चाचा से ना घर के काम, ये बर्तन कपड़े वगैरह ये सब हैंडल नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने बुला लिया, वरना अप्पी को तो कुछ दिन और रुकना था। तो अप्पी भी चली गई हैं अपने घर, मैं भी आ गई हूँ। और एक और बात, आप सबको ही मेरी तरफ से एडवांस में रमज़ान मुबारक। रमज़ान भी आने वाला है, बस परसों ही है, यानी कि 11 मार्च को रमज़ान है। सो आप सबको ही मेरी तरफ से एडवांस में रमज़ान मुबारक। रमज़ान के आने की खुशी भी है, बट किसी के जाने का गम भी है। जाने के क्या, चला भी गया, उसके जाने का गम भी है। मेरी खाला है ना, मेरी मम्मी से बड़ी है, वो प्रेग्नेंट थी पेट में, बट उनका बेटा इंतकाल हो गया। सो ऑपरेशन से हुआ है, तो एक तो उसका गम है उसके जाने का, 10-11 दिन पहले की बात है। और उसके जाने के बाद 10-11 दिन बाद, यानी कि आज रात को ही उनका दूसरा बेटा भी इंतकाल हो गया, कुछ 8 साल का था। 12-13 दिन में ही उनके दोनों बेटे इंतकाल हो गए। सो आज का दिन ही बहुत भारी है। मम्मी को 3 बजे रात को कॉल आया था, किसी का तो आया था, तब मम्मी को पता चला कि वो इंतकाल हो गया। एक्चुअली मुझे उसका नेम नहीं पता है, सो उसका इंतकाल हो गया है। पापा ने रात को खालू के पास कॉल किए थे। खालू तब पापा ने जो जो क्वेश्चंस किए थे वो सब बोल रहे थे, और थोड़ा बोल रहे थे, थोड़ा रो रहे थे, सभी रो रहे थे, खाला भी रो रही थी। मम्मी को जब 3 बजे कॉल आया उसके बाद से तो मम्मी को नींद ही नहीं आई, वो भी थोड़े शौक में थी, टेंशन में थी। उसकी बातें, उसका फेस, उसकी हरकतें, सब कुछ मम्मी के आंखों के सामने आ रहा था। पिछले साल ना, जब सब्बीर भैया की शादी थी ना, मम्मी गाँव जा रही थी, तब खाला के पास मम्मी ने कॉल किया था। तो खाला से कॉल लेके वो बोल रहा था ना, खाला तू आ रही है ना, आ रही है ना, तो मेरे लिए कपड़ा भी लेके आना, नया कपड़ा। तो मम्मी ने उसके लिए कोट वाला कपड़ा लिया था, ब्लैक कलर का। वो जब उसे मम्मी ने उसे दिया ना, उसने अपना पुराना कपड़ा निकाल के वो नया वाला कपड़ा पहन लिया था। तो ऐसी सारी बातें, सारी हंसी वसी उसकी, सब कुछ मम्मी को याद आ रही थी। मम्मी ने मॉर्निंग में 11 बजे कॉल लगाया था, तब सब रो रहे थे, खाला रो रही थी, और भी बहुत सारे लोग रो रहे थे, अप्पी रो रही थी, अम्मी रो रही थी, खालू रो रहे थे, सभी रो रहे थे। उसे नहला के वाइट कपड़े में लपेट के, ऐसे खटिया होता है ना गाँव में, उस पर सुलाए थे, सोया हुआ था। उसे देख देख के मम्मी, अप्पी, खाला, मेरी बड़ी खाला और भी बहुत सारे लोग थे, सभी रो रहे थे। खाला को देख देख के मम्मी रो रही थी। फिर दोपहर का नमाज़ पढ़ने के बाद उसे दफन करने के लिए लेके गए थे। तो दोपहर का नमाज़ पढ़ के जब सारे लोग आए, तब उसे लेके जा रहे थे ना, तभी भी अप्पी ने वीडियो कॉल किया था। तब खाला देख देख के और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ये सारी बातें हमने नानी को नहीं बताई थी, क्योंकि नानी की भी तबीयत ख़राब रहती है ना, इस वजह से नहीं बताए थे कि अगर उन्हें बता देंगे तो उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, फिर उन्हें भी कुछ ना हो जाए, इस वजह से नहीं बताए थे। खाला का जो बेटा पेट में जिसका इंतकाल नहीं हो गया था, उसके बारे में बताए थे ना। जब नानी को पता चला तो मम्मी ने खाला के पास कॉल किया था, मेरी दूसरी वाली खाला के पास, नानी के पास जो रहती है। तब नानी अम्मी से बोल रही थी कि नाम लेके खाला का बोल रही थी, उसका बेटा हुआ है, खालू का नाम लेके बोल रही थी कि वो तो अब हकीकत तो करेगा ही ना। तब मम्मी बोल रही थी हाँ करेंगे। मम्मी को उस टाइम बहुत बुरा लग रहा था, अंदर से रोना भी आ रहा था। आधी अधूरी बात नानी को पता थी, नानी इतनी खुश थी। बट गांव के किसी लोगों ने ना, गांव के किसी ने नानी को पूरी बात बता दी, तो नानी को भी जब पता चला तो नानी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, खाला लोग रो रहे थे, मम्मी रो रही थी। ये कब्रिस्तान में खाला के घर के पीछे ही, मतलब थोड़ा दूर घर के पीछे ही कब्रिस्तान है ना, घर के पीछे से दिखता है, वहाँ से सब लोग लेके जा रहे थे बॉडी को। तो वो सब ऐसे वीडियो कॉल पे अप्पी दिखा रही थी। कब्रिस्तान तक पहुँच गए थे, खड़े थे वहीं पे सब लोग, वहाँ तक का दिखाया था। ये सारी बातें जब पापा को रात में पता चली ना, तो पापा ने चारों को ही, सुबहान, कबीर, रुखसाना,
और शाहिद, चारों को ही अपने पास सुला के चादर उड़ा के ऐसे पकड़ कर सोए हुए थे। और मेरे चाचू है ना, जो मेरे सबीना अपी है, उसके हस्बैंड, वो इकरा की भी तबीयत ख़राब थी, उनकी बेटी है, उसकी भी तबीयत ख़राब थी। उसे भी चाचू ऐसे पकड़ कर उसे पकड़ के ऐसे रो रहे थे। पापा भी रो रहे थे। मम्मी, पापा, अपी, खाला, खालू, नानी सब रो रहे थे। और भी मेरी जो खाला लोग हैं वो सब भी रो रहे थे। बड़ी मम्मी भी मेरी आई हुई हैं, मॉर्निंग में ही आई थी, 11 बजे के बाद, मतलब 12 बजे आई थी। अभी भी है। दोपहर का खाना भी मैंने बना लिया है, सब खाना वाना खा रहे हैं। वैसे तो टाइम अभी 4:30 हो रहा है। 1:16 पे ही उसे दफन करने के लिए लेके चले गए थे। हम वीडियो कॉल पे थे ना जॉइंट, तो पता है। और उसके बड़े भाई लोग भी है ना, 2 भाई हैं, वो भी दूर है, एक सऊदी गया हुआ है और एक मुंबई में है, तो वो भी वीडियो कॉल पे जॉइन थे। वो सब भी रो रहे थे, उसे उठा रहे थे। खाला भी उसका नाम ले लेके रो रही थी। ऐसे प्यार से बुलाते नहीं है, प्यार से बुला बुला के ऐसे रोते हैं, वैसे ही बुला बुला के रो रही थी खाला ज़ोर ज़ोर से। वैसे आप लोग को मेरी आवाज़ थोड़ी अलग अलग आ रही है क्या? अब आई डोंट नो अलग आ रही है कि नहीं आ रही है, पता नहीं। बट सच में तो मेरी भी नाक जाम है और थोड़ी थोड़ी खांसी भी है। नाक थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा जाम है। जैसे रेड रेड पिंक पिंक दिख रहा है। मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। रात में तो नाक इतनी ज़्यादा जाम हो जाती है कि नींद नहीं आती है, सोया नहीं जाता, मुंह से सांस ले लेकर सोना पड़ता है। वैसे एक कमेंट भी है, मैं उसका भी रिप्लाई दे देती हूँ। इन्होंने कमेंट किया है कि जुम्मा के दिन भी लाली लगाना है, यानी कि लिपस्टिक। तो वो वीडियो तो पहली बात तो जुम्मा के दिन की नहीं थी। हाँ, मैंने जुम्मा के दिन डाला था, बट वो जुम्मा की नहीं, जुम्मा से पहले की थी। वेडनेसडे के दिन की आई थिंक वो वीडियो थी। मेरे को जहाँ तक याद है ना, मैंने जब से वीडियोस बनाना शुरू किया है, मैंने जुम्मा के दिन आज तक कोई रील्स शॉर्ट्स वगैरह सब नहीं बनाए। हाँ, व्लॉग शूट कर लेती हूँ, वो भी जुम्मा के बाद शूट करती हूँ। ये जो छोटी छोटी वीडियोस है ना, शॉर्ट्स है, रील्स है, ये सारे मैंने जुम्मा के दिन बनाए ही नहीं है। जुम्मा से पहले ही मैं बना लेती हूँ, यानी कि कल जुम्मा है, आज के दिन एक्स्ट्रा 2-3 वीडियोस मैं बना लेती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ। जुम्मा के दिन मैं कोई वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि 12 बजे से 3 बजे तक तो मोबाइल वगैरह चला नहीं सकते, तो लेट हो जाता है ना। इस वजह से जुम्मा के दिन वीडियोस नहीं बनाती मैं। और जुम्मा के दिन काम भी तो कितना सारा रहता है, घर क्लीन करो, नहाओ धो, फिर नमाज़ पढ़ना रहता है, जुम्मा का कुरान शरीफ पढ़ना रहता है, तो इन सब में वैसे ही इतना ज़्यादा लेट हो जाता है, तो वीडियोस बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है जुम्मा के दिन। मैं जा रही हूँ भाप लेने विक्स का। पानी हो रहा है गरम। बहुत गरम है। हाँ सर, रेडी हो जाती हूँ। पसीना पसीना हो गया। तो पापा ने ये नारियल पानी लेके आया है 2, और ये 6 गिलास फालूदा। आई डोंट नो फालूदा है या दूध है, आई थिंक दूध है। दूध है, क्योंकि बहुत ही पतला है, फालूदा इतना पतला नहीं रहता है, फालूदा ऐसे भी नहीं मिलता है। दूध है और ये नारियल पानी है। इन लोग को लगा कि वो है, ये फालूदा है। मैंने जब देखा तो मुझे भी यही लगा कि फालूदा है, बट नो, फालूदा नहीं है ये, क्योंकि बहुत ही पतला है और गरम भी है। हाँ, मेन चीज़ ये गरम भी है, ठंडा नहीं है। तो ये रहा गर्मा गर्म दूध। वैसे तो इसमें कुछ भी है नहीं सच में, बस दूध है, शक्कर है। हम भी लाके गर्म करके पी सकते थे, पता नहीं क्या है इसमें। हमने तो फालूदा बोला था, पापा ने दूध ले आया।
सारे राशन की शॉपिंग हो गई है करके, रमज़ान आ रहे थे ना, तो इस वजह से शॉपिंग करने के लिए आ गए। शॉपिंग हो गई थी करके फिर हमने पापा के पास कॉल किया, तो पापा भी आ गए कार लेके, और ये सारे सामान उठा के बस कार में ठूस ही दिया है। अपनी गाड़ी है, ले लिया हूँ इसकी। अरे बहुत पागल समझा हम लोग को। अरे पागल नहीं समझ रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ तो बोल रही पागल समझ। ठीक है। हम डिमांड से आ गए हैं और इतने सारे सामान लेके आए हैं। अब रमज़ान भी आ रहा है ना, तो और रमज़ान के लिए भी लेके आए हैं। तो मैं आप लोग को एक एक करके सब दिखा देती हूँ क्या क्या है। तो ये आटा और ये शक्कर तो ये 5 किलो तो पहले का ही था, 10 किलो आज लेके आए हैं। ये बोतल लेके आए थे 2 स्टील वाले, और ये तो इन लोग के लिए स्कूल के लिए लेके आए थे। जब स्कूल जाते हैं ना तो चाहिए रहता, तो 3 बोतल तो इन लोग के लिए हो जाएगा स्कूल के लिए। और ये शरबत बना के रखने के लिए, जब इफ्तारी करने के लिए बैठेंगे तब के लिए लेके आए हैं, ये बड़ा वाला। तो ये 2 2 4 2 6 7 बोतल लेके आए हैं। और ये इंदुले का शैम्पू और कपड़े धोने वाला साबुन, और ये डेटोल साबुन। ये चना है और ये भी चना है। ये काली दाल है, ये रगड़ा है, ये हरी दाल है। तो ये सब लेके आए थे रमज़ान के लिए, रमज़ान में। ये मैदा बेसन लेके आए हैं, और ये किशमिश, ये सब लेके आए हैं। और ये दाल लेके आए हैं। ये जीरा और ये ब्रश लेके आए हैं। नमक 2 किलो, सपोला तेल का पाउच जो मिलता है फ्री वो है। और ये है रोब्ज़ा है, पाउडर है। ये दोनों तो रमज़ान के लिए लेके आए, शरबत बनाने में लगेगा। ये सपोला तेल, पाउडर, हींग और ये सरफ। और ये पुराने दाल भी थे 3, तो वो सारे भी मिक्स करके रख दिए, पिछले महीने जो लेके आए थे वही वाले। ऐसे 2 रुमाल मम्मी लेके आई हैं, एक रुखसाना ने लिया हुआ है। ये चद्दर लेके आए थे, पिल्लो कवर भी है इसमें, ईद के दिन बिछाएंगे बिस्तर पे, गद्दे पे। एंड फ्रेंड्स, मैं अपना आज का व्लॉग भी यहीं पे ही एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आई डी का लिंक है, सो प्लीज़ जाके मेरी इंस्टा आई डी को भी फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।